हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। दोस्त मैं आज बात करने वाला हूँ ईवीएस का वन लाइनर संग्राम। पॉइंटों का जो संग्राम है वो हमने पहला पार्ट में 1 से 57 तक डिस्कस किया है। अब हमारा दूसरा पार्ट चलने वाला है। इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट सब लिए हैं। ठीक है दोस्त, आप देख सकते हैं जो पूरे ईवीएस का निचोड़ है, कंटेंट का जितना भी कंटेंट है आपका ईवीएस का, उसका निचोड़ हमने संग्राम चालू किया है वन लाइनर करके। आप अगर देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 113 आज जो है 58 से लेके 113 तक का मैं बात करने वाला हूँ। आप अगर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्त तो यकीन मानिए कि आपको लगेगा कि हमने पूरा ईवीएस पढ़ लिया। ठीक है दोस्त, तो आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। एक मैं बात कहना चाहता हूँ दोस्त, आप लोग अगर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। कहने का मतलब है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल को भी एक मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा से अच्छा मैं कंटेंट लाऊं। मेरा नाम हुआ राहुल कुमार। मैं इस चैनल का दोस्त एक चीज़ बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि इस चैनल का जितना भी मेरा अर्निंग होगा इसका मैं 25% कम से कम 25% मेरा ये है कि इसका अर्निंग का 25% जो है गरीब बच्चों के शिक्षा पे मैं खर्च करूँगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं पूरा कोशिश करता रहूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्त, क्योंकि सपोर्ट से ही हर कुछ होता है। ठीक है, तो एक आप लोगों से विनम्र विनती भी है, क्योंकि ये मुहिम में आप सभी का एक भागीदारी रहेगा। चलिए अब मैं बात करने जाता हूँ दोस्त, करना चाहता हूँ अपने पॉइंट पे। ठीक है, चलिए पॉइंट में मैं बात करता हूँ। देखिए 58 नंबर पॉइंट है, कहता है तरुण भारत संघ नामक संस्था ने दड़की माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की। समझे दोस्त, ये जो तरुण भारत संघ नाम के ये किनके द्वारा किया गया था? दड़की माई के द्वारा। याद रखिएगा, तरुण भारत संघ नामक संस्था किसके द्वारा? दड़की माई के द्वारा। जो पानी पीने का जो किल्लत था उसको क्या किया? दूर किया इन्होंने। कहता दड़की माई राजस्थान के जोधपुर जिला की रहने वाली थी। कहाँ की? राजस्थान के जोधपुर जिला की रहने वाली थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। 59 नंबर पॉइंट कहता है यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम हो तो वह तैरेगी। सही बात है, वस्तु का घनत्व अगर जल के घनत्व से कम होगा तो वह वस्तु जल पे क्या करेगा? तैरेगा, जल में तैरने लगता है। जैसे बर्फ का घनत्व जल से कम रहता है तो बर्फ क्या करता है दोस्त? उसमें पानी पे तैरता है। यही कहने का मतलब है। हम चलते हैं 60 नंबर पॉइंट पे दोस्त, और 60 नंबर पॉइंट मेरा ये कह रहा है तेल पानी में अघुलनशील है। याद रखिएगा, तेल पानी में अघुलनशील है, मतलब तेल पानी में नहीं घुलता है, क्योंकि उसका घनत्व तो पानी से कम है। सही बात है, तेल का घनत्व तो पानी से कम होने के कारण पानी में तेल नहीं घुलता है। ठीक है। 61 नंबर, पानी गर्म करते समय वाष्पित होता रहता है, यह हर ताप पर होता है। सही बात है, वाष्पीकरण पानी को गर्म करते समय होते रहता है। वो ताप का कोई भी टेम्परेचर हो उस पर वाष्पीकरण होते रहता है। ठीक है, हाँ, लेकिन बॉइलिंग कब होता है? उबलता कब है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है दोस्त, ये भी याद रखिएगा। 62 नंबर पॉइंट कहता है नदी पर बांध बनाने से हानियाँ क्या क्या है? देखिए, नदी पर बांध बनाने से कौन कौन सी हानियाँ हैं? गाँव वालों का विस्थापन हो जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है आर्थिक समस्या आ जाती है, पर्यावरणीय समस्या हो जाएगा, और चौथा कह रहा है वन जीव का विनाश हो जाएगा। नदी पर बांध बनाने से ये सभी हानियाँ पहुँचती है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करता हूँ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 63 नंबर, नदी पर बांध बनाने के लाभ। अब इसका लाभ क्या है? बिजली उत्पादन होगा, बिल्कुल होगा। बाढ़ पर नियंत्रण होगा, नहर निकालना होगा। ठीक है, ये है बांध बनाने के फायदे। तो इसका हानि और फायदे दोनों याद रखिएगा। 64 नंबर पॉइंट कहता है राजस्थान के जैसलमेर में वर्ष में 10 से 12 दिन की वर्षा होती है। जैसलमेर में कितना? 10 से 12 दिन की। याद रखिएगा। हम अगला पॉइंट की बात करता हूँ 65 नंबर, सीढ़ीदार कुआं बावड़ी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा सीढ़ीदार कुआं किसके नाम से जाना जाता है? बावड़ी के नाम से। 66 नंबर पॉइंट कहता है जल ही जीवन है, बूंद बूंद किम
है इसे बचाइए। यह नारा दिल्ली जल बोर्ड का है। यह नारा किसने दिया था? दिल्ली जल बोर्ड ने। जैसे भी हो सके पानी बचाइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त 67। खेरी गांव महाराष्ट्र में जंगलों व पहाड़ियों के बीच स्थित है। खेरी गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में, जंगलों और पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यहाँ खेती प्रमुख पेशा। यहाँ के लोगों का प्रमुख पेशा क्या है दोस्त? खेती। 68 नंबर कहता है सिंदूरी गांव में खेरी के निवासियों को बसाया गया था। किस गांव में? सिंदूरी गांव में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट में बात करता हूँ 69 नंबर कहता है खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से होती है, ना कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति। सही बात है, किसी भी खिलाड़ी का जो है उसका पहचान उसके खेल से होता है, ना कि उसके जाति या आर्थिक स्थिति से होता है। 70 नंबर पॉइंट कबड्डी के टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 7। कहता है आँख मिचौली बच्चों का खेल है, याद रखिएगा। 72 कहता है कबड्डी में आँख हाथ व पैर का जबरदस्त तालमेल रखना पड़ता है। सही बात है, कबड्डी में आँख हाथ और पैर का जबरदस्त तालमेल बैठाना पड़ता है और रखना भी पड़ता है। ठीक है, 73 नंबर कहता है छू किट किट, कबड्डी, चेडू गुड्डू, हुतुतू, हाडूडू शब्द कबड्डी के हैं। जगह जगह पर इसका अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, कबड्डी का। नेक्स्ट पॉइंट 74 कहता है कबड्डी व खो खो में खिलाड़ियों को छूना जरूरी होता है। सही बात है, खिलाड़ियों को छूना जरूरी होता है। ठीक है, और कबड्डी ही ऐसा एक गेम है जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है। 75 खो खो टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। देखिए, कबड्डी में 7 और खो खो में 9। कहता है उत्तर की पहाड़ियों पर बर्फ जमी रहती है। उत्तर के पहाड़ियों पर बर्फ जमी रहती है, जबकि उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ 77 नंबर गांव में बैलगाड़ी साइकिल, मतलब सवारी का बात कर रहा है कि गांव में कौन सा सवारी का हम लोग प्रयोग करते हैं? बैलगाड़ी और साइकिल। शहर में बस, मोटर कार, मेट्रो रेल और रिक्शा। विदेश जाने के लिए हवाई जहाज। पहाड़ी इलाकों में घोड़ा और खच्चर। ठीक है, उसके बाद अस्पताल में एम्बुलेंस। उसके बाद कहता है दूर जाने हेतु रेल और बस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 78 कर रहा है जुगाड़ एक वाहन होता है जो कि फट फट की आवाज़ करता है। ठीक है, जुगाड़ एक वाहन है और ये फट फट की आवाज़ करता है। इसका आगे का हिस्सा मोटरसाइकिल जैसा होता है यह, तथा पीछे के भाग में लकड़ी का फट्टे प्रयोग किए जाते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, ये सभी विशेषता आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको कूट में क्वेश्चन EVS का ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। इसीलिए हर टॉपिक को आपको दिमाग में फिट करना पड़ेगा। मेमोरी में 1 से 2 बार देखिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जरूरी नहीं है पूरा कहानी पढ़ना, इतना पढ़ लिए तो समझिए बेड़ा पार है। मिट्टी का तेल, कोयला, गैस, लकड़ी व उबले ईंधन है। समझे, ये सभी क्या है? ईंधन है। उबले जिसको कहते हैं गाँव घर में गोबर का जो गोईठा बनाते हैं उसको उबले कहते हैं। ठीक है, 80 सर्वाधिक शोर व धुआं हाईवे मतलब राजमार्ग पर होता है। सही बात है, धुएं से श्वसन रोग, दमा, टीबी तथा तेज हॉर्न से बहरापन होता है। तेज हॉर्न से क्या होगा? बहरापन ज़्यादा होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ 82 नंबर तेल लाखों वर्षों से बनता है, मतलब लाख वर्ष के बाद तेल बनता है, वो भी मिट्टी के नीचे। ठीक है, 83 नंबर सूर्य की ऊर्जा असीमित है। ठीक है, और ये तेल उल कैसे बनता है समझते हैं। जो जितना ये हमारे पहाड़ी वाड़ी है उसको अगर मान लीजिए भूकंप आया कुछ है जो अंदर में दब जाता है, उसके सड़ने से ये नेचुरली गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब बनते हैं। सूर्य की ऊर्जा असीमित है, इसका कोई सीमित नहीं है। 84 नंबर प्लास्टिक व पेंट बनाने में खनिज तेल का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्त, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर जितने मेरे भाई बहन नए हैं कृपया आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। 85 नंबर वाहनों की बढ़ती संख्या से सड़क पर ट्रैफिक व प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। कहता है डामर कोयले को कहते हैं। ठीक है, सड़क निर्माण में प्रयुक्त होता है। सही बात है, डामर किसको कहते हैं? कोयले को, जो रोड पे उसको बनाने में काम आता है। मलयालम में
कुदाल को खूंटी तथा हल को कुड़ीगे कहते हैं। हंसिया को मलयालम में इलिगे कहते हैं। ये सभी याद रखिएगा दोस्त, एनसीईआरटी का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछता है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न राज्यों की भाषाएं। कौन सी राज्य का क्या भाषा है देखिए। कोकनी है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल में कोकनी बोला जाता है। मलयालम केरल में बोला जाता है। मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है, ठीक है। गुजराती गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन व द्वीप। कन्नड़ कर्नाटक में। तेलुगु आंध्र प्रदेश में। उर्दू डोगरी कश्मीरी मतलब कश्मीर में। तमिल तमिलनाडु व पुडुचेरी में, ठीक है दोस्त। ये लैंग्वेज आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। असमिया असम में। बंगाली पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, ठीक है। मैथिली बिहार में। कुडक झारखंड में। मिजोरम में। ये सभी हैं जो आपके हर राज्य के अलग अलग अपना भाषा है। 89 कहता है बनने का अर्थ दूल्हा होता है, याद रखिएगा। बनने किसको कहते हैं, दूल्हे को। 90 आम पापड़ को तेलुगु में मामीडी तांड्रा कहते हैं, ठीक है। 91 बच्चों को सफ़र में डायरी व पेन रखना चाहिए। बच्चों को सफ़र में क्या रखना चाहिए, डायरी व पेन रखना चाहिए। गांधीधाम स्टेशन गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट 93 गुजरात के प्रमुख खाद्य देखिए ढोकला, चटनी, चावल व मिठाई है। 94 नंबर पॉइंट कहता है ट्रेन चलते समय बाहर की चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखती है, सही बात है। 95 सूरज डूबते समय आसमान का रंग सतरंगी होता है। जब सूरज डूबता है तो आसमान का रंग कैसा होता है, सतरंगी, मतलब 7 रंग जैसा दिखता है। बलसाद स्टेशन गुजरात में। आपसे पूछता है बलसाद कहाँ का है, नागरकोइल कहाँ का, ये सब याद रखना पड़ेगा दोस्त। यहाँ बटाटा, वड़ा, पूड़ी, साग मशहूर है। कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ 97 मडगांव स्टेशन गोवा में है, ठीक है। अहमदाबाद एक गर्म शहर है। 99 नंबर पॉइंट कहता है उदुपी स्टेशन केरल में है। यहाँ नारियल के पेड़ होते हैं, वहाँ चावल की खेती होती है, ठीक है। 100 नंबर पॉइंट कहता है केरल में पहनावा सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ हैं। जो दोस्त इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखे हैं 1 से 57 तक कृपया जाके वीडियो में देख सकते हैं। आपको दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना निचोड़ आपको दे देंगे वन लाइनर कि दोस्त आप आराम से इसको पढ़ के ईवीएस का पूरा कमांड कर सकते हैं और अच्छा से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट मैं दे दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। 101 नंबर देखिए कोट्टायम स्टेशन केरल में है, ठीक है। फेरी नाव अपने ठिकाने टापू पर खड़ी होती है। 103 नंबर अहमदाबाद से कोट्टायम तक रेल से 47 घंटे 55 मिनट लगते हैं। 104 नंबर पॉइंट कहता है रेलवे टिकट पर क्या क्या चीज़ आरक्षित, देखिए क्या क्या चीज़ दिखता है, याद रखिएगा दोस्त। रेलवे टिकट को जब हम देखते हैं तो क्या क्या चीज़ दिखता है, क्या क्या चीज़ लिखा रहता है। टिकट क्रमांक, ठीक है। यात्रा आरंभ स्थान, प्रस्थान तिथि, सीट एवं डिब्बा क्रमांक, उसके बाद ये 5वां में किराया एवं दूरी किलोमीटर में लिखी होती है। ये सब चीज़ इंगित रहते हैं। इसमें से कभी कभी पूछता है कि रेल टिकट पे क्या चीज़ इंगित नहीं रहता है और क्या रहता है, तो कभी कभी ये पूछता है, खासकर ईवीएस में कोड से रिलेटेड बहुत पूछता है। 105 नंबर बांद्रा से सतलाम की दूरी रेल द्वारा 643 किलोमीटर है, ठीक है। 106 नंबर का रहा पॉइंट ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, बिल्कुल। सांस लेने में परेशानी फलतः सिरदर्द कमजोरी महसूस होती है, ठीक है दोस्त। 107 नंबर पॉइंट का मैं बात करता हूँ गौरव जानी का खेल बसेरा ऊंचाई पर इतनी मोटरसाइकिल का नाम लोनर, कहते इनकी मोटरसाइकिल का नाम क्या था, लोनर। इसका अर्थ होता है अकेला रहने वाला से, समझे कि नहीं। ये इतनी ऊंचाई पे रहते थे कि अकेले रहते थे, इसीलिए गौरव जानी का लेख बसेरा जो है ऊंचाई पर इतनी मोटरसाइकिल, कहते इनकी मोटरसाइकिल का नाम क्या था, लोनर था। कहाँ पे था, ऊंचाई पे, और इनकी मोटरसाइकिल का नाम क्या था दोस्त, लोनर। इस लोनर का अर्थ मतलब होता है अकेला। 108 मुंबई से दिल्ली मोटरसाइकिल द्वारा 3 दिन में
पहुंच सकते हैं। कितना? 3 दिन में। 109 नंबर पॉइंट, मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यह हिमाचल में, याद रखिएगा। 110 नंबर, चांगपा घुमंतू लोग है, यह पश्मीना बकरियां पालते हैं, यह अपने टेंट को रेबो कहते हैं, याद रखिएगा। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगला पॉइंट है, अगला, चांगपा अपना सामान घोड़ों व याक पर लाद कर घूमते हैं। 12 नंबर, 112 नंबर कहता है, चांगपा याक के बालों से पट्टियां बनाकर सील कर जोड़ लेते हैं, ये मजबूत व गर्म होती है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, लेह में तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। लेह में तापमान कितना? -40 डिग्री तक। दोस्त अगर आपको फ़ायदा थोड़ा भी हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक एक पॉइंट मैंने लाया है आपके लिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि उनका भी भला हो जाए। और ऐसे ही मैं पॉइंट अभी लाता रहूँगा। लगभग 200 प्लस हमारे पास इसका कुछ कंटेंट पार्ट हमने बनाया है, वो लेके मैं आऊँगा। तो आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, इस चैनल को वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू दोस्त।